student, we will start chapter 12 in science. The topic is measurement. Measurement means माप. स्टूडेंट हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, वेट या हाइट को नाप कर बता सकते हैं ये कितना लंबा है या इसका वेट कितना है, भार कितना है या यह कितना ऊंचा है, हाइट कितनी है इसकी. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वन लाइन ड्रा है, तो आप इसे कैसे बताएंगे ये कितने मीटर है या कितनी सेंटीमीटर है, तो इसे आप नाप कर बता सकते हैं. जैसे कि ये आपकी स्केल है, तो स्केल से आप ये नाप कर बता सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर की है, तो इसे हम मेज़रमेंट कहते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को नाप कर बताना, उसकी लंबाई या हाइट, वेट को बताना ही मेज़रमेंट कहलाता है. डू यू नो हाउ लॉन्ग योर डेस्क इज़? क्या आप जानते हैं कि आपकी डेस्क की लंबाई कितनी है? व्हाट इज़ योर वेट एंड हाइट? क्या आप बता सकते हैं कि आपका वेट कितना है और आपकी हाइट कितनी है? टू नो द एक्यूरेट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इन क्वेश्चन के एक्यूरेट आंसर को जानने के लिए यू नीड टू मेज़र ऑल दिस थिंग्स. आपको सभी थिंग्स को नापने की ज़रूरत होती है. बिना नापे आप कैसे बता सकते हैं कि आपका वज़न कितना है या आपकी हाइट कितनी है? तो इसे नापने के लिए हमें किसकी ज़रूरत? इसे मेज़र करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत होती है, नापने की ज़रूरत होती है. वी मेज़र मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ. हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों को नापते हैं. Today we use many standard measuring tools to measure length, height, amount of liquid and weight of things. आजकल हम लोग लेंथ, लंबाई, हाइट मीन्स ऊंचाई या लिक्विड के अमाउंट को या वेट को नापने के लिए, किसी भी थिंग्स के वेट को नापने के लिए स्टैंडर्ड मेजरिंग टूल्स का यूज़ करते हैं. टूल्स मीन्स उपकरण, कई तरह के उपकरण का यूज़ करते हैं. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई को नापना. लंबाई को आप कैसे मापते हैं ये आपको बताएंगे. इन अर्लियर डेज, पहले के समय में, पहले के दिनों में पीपल यूज्ड बॉडी पार्ट्स एज यूनिट्स टू मेज़र लेंथ. लंबाई को नापने के लिए पहले के टाइम में लोग अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे, इकाई के रूप में बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे. They used measures such as hand span, cubit, foot span and stride. वे इसे नापने के लिए हैंड स्पैन का यूज़ करते थे, क्यूबिट, फुट स्पैन और स्ट्राइड का यूज़ करते थे. इट मीन्स हैंड स्पैन मीन्स ये ऐसे जो हाथ होते हैं, ये थंब से छोटी उंगली तक की जो दूरी होती है उसे हैंड स्पैन बोलते हैं. क्यूबिट हाथ का यूज़ करते थे, पैर का यूज़ करते थे. एंड स्ट्राइड मीन्स छलांग होती है, जैसे वन प्लेस से आप दूसरे प्लेस में कूद कर गए तो उसकी जो डिस्टेंस होती है उसे स्ट्राइड बोलते हैं. लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स. लेंथ को, लंबाई को मीटर्स में मापते हैं. जैसे कोई भी चीज़ है, लंबाई नापना है तो आप बता सकते हैं कि ये लाइन इतने मीटर की है, ये कपड़ा इतने मीटर का है, तो लंबाई नापने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं. वी यूज़ अ रूलर, अ मीटर, वी यूज़ अ रूलर, अ मीटर रॉड और मेजरिंग टेप टू मेज़र लेंथ. लंबाई को नापने के लिए हम रूलर का यूज़ करते हैं, मीटर रॉड का यूज़ करते हैं और मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं. किसी भी लंबाई को नापने के लिए, जैसे आपको हमने अभी बताया, ये है वन लाइन ड्रा है, आपने इसका स्केल का यूज़ किया. इसी तरह मेजरिंग रॉड, मेजरिंग टेप का यूज़ किया जाता है लंबाई को नापने के लिए. 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. इट मीन्स जैसे ये आपकी स्केल होती है, तो ये कितने सेंटीमीटर की है? देखिए ये 15 सेंटीमीटर की होती है. आपको इसमें दिख रहा होगा 15 सेंटीमीटर. तो इसी तरह जब 100 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, इसी तरह जब और लंबी स्केल इसी में और जो ज्वाइन कर दी जाए, वो 100 सेंटीमीटर की हो जाए तो उसे 1 मीटर बोलेंगे. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. और 1 सेंटीमीटर, जैसे आपको इसमें ये दिख रहा है स्केल में, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है. तो ये 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होती. इनके बीच में आपको लाइन दिख रही होंगी, ड्रा है, ये देखिए. तो ये 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है. इतना मतलब 10 मिलीमीटर्स है और ये 1 सेंटीमीटर है. वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. जो बहुत लंबी दूरियां होती हैं उन्हें किलोमीटर्स में
मेज़र करते हैं, नापते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कभी ट्रैवल करने जाते हैं तो आपको जहाँ जाना होता है तो आप सुने होंगे कि इतने किलोमीटर अभी बचा है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर्स अभी और जाना है। तो लंबाई, बहुत लंबी डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर्स का यूज़ करते हैं। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। इट मीन्स जब 1000 मीटर होंगे तब उसे हम 1 किलोमीटर बोलेंगे, 1 किलोमीटर। आपको यहाँ दिख रहा होगा 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। एंड 10 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर, और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होगा। आप जब 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो उसे 1 मीटर बोलते हैं। एंड 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर, और जब 1000 मीटर्स हो जाएंगे, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मापन, मास मीन्स वेट। ऐसी वस्तुएं जिसमें भार होता है, वेट होता है, उसे मेजरमेंट ऑफ मास कहते हैं। उसे मापने को मेजरमेंट ऑफ मास कहते हैं, जिन वस्तुओं में भार होता है। मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। मास को मतलब वेट को किसमें, ग्राम्स या किलोग्राम में मापा जाता है। आप जाते होंगे दुकान में, कोई भी सामान लेते होंगे, उसका भार, वजन नापने के लिए आप बोलते होंगे 50 ग्राम दे दीजिए, या 1 kg 1 किलोग्राम दे दीजिए। तो मास को नापने के लिए, वेट को नापने के लिए हम ग्राम या किलोग्राम का यूज़ करते हैं। लाइटर ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन मिलीग्राम्स और ग्राम। जो हल्की वस्तुएं होती हैं, लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम मिलीग्राम या ग्राम में मापते हैं। जैसे आप कम चीज़ लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ लेते हैं, तो आप बोलते हैं 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम दे दीजिए, या 50 ग्राम, 50 ग्राम दे दीजिए। अब जब ज़्यादा लेते हैं, जैसे आप शुगर ले रहे हैं तो 2 kg दे दीजिए, 2 किलोग्राम दे दीजिए। ज़्यादा जो वस्तुएं होती हैं जिनमें वेट ज़्यादा होता है, उसे किलोग्राम से मेज़र करते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। एंड जो लाइट होता है जिनका वेट, उसे ग्राम या मिलीग्राम में मापते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा 1000 मिलीग्राम्स इक्वल टू 1 ग्राम। 1000 मिलीग्राम को किसके बराबर होता है, 1 ग्राम के बराबर होता है। मतलब जब 1000 मिलीग्राम होगा तब उसे हम 1 ग्राम बोलेंगे। एंड 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, और 1000 ग्राम मतलब 1000 जब ग्राम होंगे तब उसे 1 किलोग्राम या 1 किलो आप बोलते हैं, उसे 1 kg बोलेंगे। एंड 1000 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 1 टन, और जब 1000 किलोग्राम होते हैं तो उसे 1 टन बोलते हैं। वी मेज़र वेट विथ वेटिंग मशीन और वेटिंग बैलेंस। हम अपने वेट को या किसी भी भार को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए वेटिंग मशीन या वेटिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। वेटिंग बैलेंस मीन्स तराजू। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा वेटिंग बैलेंस। किसी भी चीज़ को जब आप लेने जाते हैं, उसके वज़न को नापने के लिए वो लोग वेटिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। दुकानदार जो होते हैं वो तराजू में ही नापते हैं। इसी तरह हम वेट को नापने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को, भार को नापने के लिए वेटिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं या वेटिंग मशीन का यूज़ करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेटिंग मशीन। ये वेटिंग मशीन डिफरेंट काइंड की होती हैं, अलग अलग तरह की होती। किसी भी वस्तु को, भार को नापने के लिए जो मशीन होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मापन मतलब आयतन को नापना। वॉल्यूम किसे कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी ऑब्जेक्ट्स का स्थान घेरती हैं। मतलब आप गिलास में पानी डालेंगे और वह वाटर गिलास का जितना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, घेरेगा, उसे ही गिलास का वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे आपने हाफ गिलास वाटर लिया, आधे गिलास में पानी लिया, तो वो हाफ गिलास जितने में वाटर रहेगा, जितने स्थान में, प्लेस में वो वाटर रहेगा, उसी को, उस गिलास का वॉल्यूम बोलेंगे। वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ थिंग। वॉल्यूम क्या होता है, जो कि किसी वस्तु का स्थान घेरता है। लिक्विड्स आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम। लिक्विड्स को वॉल्यूम, जो लिक्विड्स होते हैं वॉल्यूम में नापते हैं। लिक्विड्स को आयतन में नापते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इज़ लीटर। जो आयतन के स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उसे लीटर में मापते हैं। जैसे कि आप मिल्क लेते हैं तो 1 लीटर, 2 लीटर यही बोलते हैं।
इसी तरह कोई भी वाटर होता है, 1 लीटर की बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल है, तो आयतन को हम लीटर में मापते हैं। स्मॉलर वॉल्यूम्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, जिसका वॉल्यूम कम होता है, जिसमें कम वॉल्यूम होता है उसे मिलीमीटर्स में नापते हैं। एंड बिगर वॉल्यूम्स इन किलोलीटर्स, और जिसमें आयतन ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसे किलोलीटर्स में नापते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कैपेसिटी, इसको हम कैपेसिटी भी बोलते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं 1000 मिलीलीटर्स इक्वल टू 1 लीटर। जब 1000 मिलीलीटर होंगे तब उसको हम 1 लीटर बोलेंगे, मतलब 1000 मिलीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है। एंड 1000 लीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर्स, और 1000 लीटर जब होंगे उसे हम 1 किलोलीटर बोलेंगे, मतलब 1000 जब लीटर होंगे तब उसे 1 किलोलीटर बोलेंगे। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टाइम। In earlier days, people looked at the position of the sun for knowing the time. पहले के समय में लोग टाइम को जानने के लिए क्या करते थे? सन की पोजीशन को देखते थे और उसी से सन की पोजीशन देखते थे टाइम को जानने के लिए। They knew the time by measuring shadows. वह जो शैडो होती थी, छाया बनती थी सूर्य की वजह से, सन की वजह से जो छाया बनती थी उसी से ही टाइम को मेज़र करते थे, टाइम को जानते थे। नाउ टाइम इज़ नोन विद द हेल्प ऑफ अ वॉच और अ क्लॉक। लेकिन अब क्या होता है, हम टाइम को जानने के लिए वॉच का यूज़ करते हैं, क्लॉक का, घड़ी का यूज़ करते हैं। टाइम किस में देखते हैं आप लोग? घड़ी में देखा जाता है। अब पहले के लोग जो थे सन की पोजीशन देखते थे, सन किस स्थान पर है, और उससे जो छाया बनती थी, परछाई, उसी से ही टाइम बताते थे कि इतना टाइम हो रहा होगा। टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स। टाइम को सेकेंड में, मिनट एंड आवर मीन्स घंटे में मेज़र किया जाता है। टाइम को किस में नापते हैं? सेकेंड में, मिनट में या घंटे में नापा जाता है। 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट। 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होता है। इट मीन्स 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, और 1 आवर में 60 सेकेंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इट मीन्स 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। जब 24 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे, तो उसे एक दिन बोलते हैं। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, या 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स ताप को नापना या ताप का मापन। कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका नापना ही मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। वी कैन मेजर हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, हम इसे भी नाप सकते हैं। वी डू दिस बाय मेजरिंग टेम्परेचर विद अ थर्मामीटर। हम मेजरिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को थर्मामीटर के द्वारा नाप सकते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर को नापा जाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लिनिक में जो थर्मामीटर होते हैं उसका यूज़ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। मनुष्य की जो बॉडी होती है उसके ताप को नापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे, जब आपको फीवर आता है तो किस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं डॉक्टर लोग? क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। आप लोग सुने होंगे डॉक्टर बताते हैं इतने डिग्री सेल्सियस का बुखार है,